जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम दुबड़ी साते की कथा और विधि के नियम के बारे में जानेंगे। दुबड़ी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबड़ी साते के नाम से मनाई जाती है। दुबड़ी साते की विधि: पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दे और दुबड़ी साते के दिन एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना ले। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावे और भीगे हुए चने और मोठ चढ़ावे। चने मोठ का बयाना निकालकर सांस को पाम छूकर देवे। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में चने मोठ की 13 कुंडी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा कुछ दक्षिणा रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दवे। दुबड़ी साते की कथा: प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता था उसका वही बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इसी तरह उसके 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया था। साहूकार इस बात से बहुत ही दुखी रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके सबसे छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में शामिल होने के लिए जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात कह डाली। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर जहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर जहां से बचा तो विवाह मंडप में 7वीं बावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। जय सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन। इस पर बुआ बोली, कृपया आप बताइए। आप बताएंगी तो हम उपाय अवश्य ही करेंगे। आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीछे की दीवार को फोड़ कर निकालना। किसी पेड़ के नीचे बारात को ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वा कर जयमाला करवाना। बावंचर के समय एक कटोरी में दूध रख लेना। एक तांत का फलसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसी में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद नागिन आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने वालों की और सुनने वालों दोनों की मृत्यु निश्चित है। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा बरकर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा किया और लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती है। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी और वह भी बारात के लिए चल पड़ी। मार्ग में जब बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में ही बैठा दिया। लड़के के धूप में बैठने के पेड़ भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। पूरी बारात बुआ की समझदारी से काफी प्रभावित थी। इसीलिए
किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप बरबराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की बावरें पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरी में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं बावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर नागिन ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चलेगी। इस प्रकार शाहूकार के 7 बेटे जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। शाहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी साते पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने शाहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।